नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। और दोस्तों, जैसा कि टाइटल और थंबनेल में आपने देखा है कि आज की इस वीडियो में चर्चा की जाएगी कि कौन से सिक्के इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड में है। हम बात करेंगे इसमें मुगल सिक्कों की भी, ब्रिटिश इंडिया के सिक्कों की और ख़ासकर स्पेशली रिपब्लिक इंडिया के सिक्कों की विशेषकर बात होगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अगर आप एक सीरियस कॉइन कलेक्टर है या अभी आप इस फील्ड में नए हैं कॉइन कलेक्शन के काम में, तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना चाहिए। कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा आपके साथ अपना, और बताऊंगा क्या एल्बम को किस तरह से बनाना चाहिए, कैसे सिक्के एल्बम में रखने चाहिए, जिससे एल्बम का प्रेजेंटेशन भी अच्छा लगे देखने में, कि एल्बम देख सामने वाले को किसी को दिखाते हैं तो उसको भी अच्छा लगे और आपको खुद को अच्छा लगे उस एल्बम को देखकर। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मुगल कालीन सिक्कों से। कौन से मुगल कालीन सिक्के इस वक्त सबसे ज़्यादा कलेक्टर्स की पहली पसंद बने हुए हैं, और दिल्ली सल्तनत के सिक्कों की भी चर्चा करेंगे और देखेंगे कितना ज़्यादा प्राइस बढ़ चुका है दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान रहे उनके सिक्कों का। तो दिल्ली सल्तनत के ही सिक्कों से शुरुआत करते हैं सबसे पहले। फिर एक और वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें हम बात करेंगे एंशंट कॉइन की, प्राचीन भारतीय सिक्कों की, जिसमें हम हर्षवर्धन के सिक्कों की चर्चा करेंगे। हम उसमें गुप्तकालीन कुमारगुप्त फर्स्ट, कुमारगुप्त सेकंड, इनके सिक्कों की चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त के सिक्कों की चर्चा करेंगे और पंचमार्क सिक्कों की चर्चा करेंगे। और भारत में जो अलग अलग जनपद रहे, जैसे गांधार जनपद, पांचाल जनपद, कोशाला जनपद, मत्स्य जनपद, कुरु जनपद, इन सिक्कों की भी विस्तार से चर्चा करेंगे आने वाली वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में शुरुआत करते हैं दिल्ली सल्तनत के कौन से सिक्के ज़्यादा डिमांड में हैं। दिल्ली सल्तनत में अगर हम देखें तो कुछ सिक्के ऐसे थे जो आराम से मिल जाते थे अभी 2-3 साल पहले बाजार में, जैसे बलबन का सिल्वर टंका, अलाउद्दीन खिलजी का सिल्वर टंका, रजिया सुल्तान का सिल्वर टंका और इल्तुतमिश का सिल्वर टंका। अलाउद्दीन खिलजी के सिल्वर टंका अब थोड़े कम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कीमत ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई, 2 से 3 हज़ार रुपये कीमत में मिल जाते हैं। ऐसी बलबन के हैं, लेकिन मुबारक शाह खिलजी के सिक्के काफ़ी ज़्यादा कीमती हो चुके हैं। और दिल्ली सुल्तान में सबसे ज़्यादा जो सिक्कों का रेट बढ़ा है वो बढ़ा है रजिया सुल्तान के सिक्कों का और इल्तुतमिश के सिक्कों का। रजिया सुल्तान के सिक्कों की कीमत लाखों रुपए में जा चुकी है। वही सिक्का जो 15, 20, 30 हज़ार रुपये के बीच में मिल जाता था आज से 3-4 साल पहले, वही सिक्के आज की डेट में लाखों रुपए कीमत में जा चुके हैं। रजिया सुल्तान के अच्छे सिक्कों की कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए चल रही है। रजिया सुल्तान का शासन बहुत कम रहा, 3.5 से 4 साल शासन रहा, और रजिया सुल्तान के सिक्के बहुत सारे गला दिए गए, उसी समय गला दिए गए, कुछ सिक्के बाद में गलाए गए और आज वो सिक्के बहुत कम बचे हैं। ऐसे ही इल्तुतमिश के सिक्के हैं अच्छी कंडीशन में। इल्तुतमिश के सिक्के 40-50 हज़ार या उससे भी ऊपर की कीमत रख रहे हैं। अगर हम बात करें मुगल कालीन सिक्कों की, तो मुगल कालीन सिक्कों में बहुत सारे ऐसे सिक्के होते हैं, जैसे मैंने काफ़ी बार बताया है, जो मुगल शहजादे होते हैं, राजकुमार, जो शासक नहीं बन पाए, जहाँ के वो सूबेदार होते थे वहाँ पर वो अपना सिक्का चला देते थे। तो ऐसे सिक्के काफ़ी कम छपते थे और आज की डेट में वो सिक्के काफ़ी महंगे हो चुके हैं। मुगल शासकों में जो राशि चक्र पर आधारित सिक्के आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, लाखों रुपए कीमत में हो चुके हैं। ऐसे ही मुगल कालीन सिक्कों में मिंट वाइज सिक्के आते हैं। अगर आप मुगल कालीन सिक्कों पर स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे क्या इतनी सारी मिनटों में सिक्के बने मुगल कालीन। तो बहुत सारे मिंट के सिक्के ऐसे हैं जो बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो मुगल कालीन सिक्के मिंट वाइज भी काफ़ी महंगे और रेयर होते हैं। सिक्कों पर स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। स्टडी करने से एक तो ज्ञान भी बढ़ता है और हमें ये भी पता चलता है कौन से सिक्के कितने महंगे बिक रहे हैं। मुगल कालीन सिक्कों पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि सिक्कों की प्राइस कैसे बढ़ रही है, कौन से सिक्के बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं। तो मुगल कालीन सिक्कों पर आप भी थोड़ी स्टडी करें, इतिहास को जानें। हमारा प्राचीन इतिहास भी बहुत बड़ा रहा है। एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं हमारे प्राचीन भारतीय सिक्कों के ऊपर, एंशंट कॉइन इंडिया के बारे में। उस वीडियो को भी आप जरूर देखना, जल्द ही वो वीडियो आएगी। तो मुगल कालीन सिक्कों का भी रेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और ब्रिटिश कालीन सिक्कों में तो रेयर सिक्कों में आप ये कह सकते हो इस समय आसमान पर कीमत जा चुकी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अंग्रेज बहुत हज़ारों साल पहले थे।
1947 तक ब्रिटिशकालीन सिक्के चलते थे और आज के समय में ब्रिटिशकालीन, समय समय पर आप देखते हैं मैं ब्रिटिशकालीन रेयर सिक्कों की भी जानकारी देता रहता हूँ। विक्टोरिया के जो छोटे सिक्के आते हैं कॉपर के, उनका रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। जो सिक्का 400-500 मिल जाता था, आज वो 2-2.5 हज़ार का मिल रहा है। ब्रिटिशकालीन सिक्कों में जो रियासतों के सिक्के आते हैं, धार स्टेट के, अलवर स्टेट, बीकानेर स्टेट, इनके सिक्कों के रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ब्रिटिश इंडिया में 1939 का सिक्का, उसकी कीमत लाखों रुपए में है। ब्रिटिश इंडिया के सिक्कों में मोहर आती है विक्टोरिया के शासनकाल में 1841 का, उसका रेट भी लाखों रुपए में है। ब्रिटिश कालीन जितने भी 2-1 नाज में रेयर कॉइन है, चाहे वो 1934 का हो या 1944 का हो, लाहौर मिंट, कलकत्ता मिंट, इन सब का रेट बढ़ा है। क्वीन विक्टोरिया के हाफ रुपी चांदी वाले जितने हैं, सबका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो सिक्का 2-3 हज़ार का मिल जाता था, अभी 5-6 हज़ार का मिल रहा है। ऐसे ही विलियम की जो अठन्नी आती है, उनका रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। विलियम के 1 रुपये का रेट अभी नहीं बढ़ा है, क्योंकि उसमें नकली सिक्के बाजार में आते हैं तो लोग घबराते हैं उसको लेने से। लेकिन विलियम की अठन्नी और 1/4 इनका रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। अब हम बात करें रिपब्लिक इंडिया के सिक्कों की, तो रिपब्लिक इंडिया के सिक्कों की समय समय पर मैं आपको जानकारी देता रहता हूँ, कौन से सिक्के महंगे हो रहे हैं, क्या रेट चल रहा है सिक्कों का। और रिपब्लिक इंडिया में जो सबसे ज़्यादा रेट बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है जो कॉपर निकल के सिक्के हैं रेयर, उनका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि अब कॉपर निकल के मेटल के सिक्के नहीं देखने को मिल रहे हैं बाजार में। जितने भी पुराने स्मारक सिक्के थे कॉपर निकल के, अब वो बाजार से लगभग गायब से हो गए हैं। अगर हम बात करें 5 रुपये की 1996 में जो सिक्का बनाया था क्रॉप साइज कांग्रेस, काफ़ी बार इस सिक्के की चर्चा हो चुकी है। इस सिक्के की बार बार चर्चा इसलिए होती है क्योंकि ये रिपब्लिक इंडिया का जो सबसे मोस्ट रेयर 5 रुपीज़ कॉइन है, उनमें से एक है ये। 8-10 साल पहले से ही लोगों को पता है कि सिक्के की विंटेज 11,000 है। फर्स्ट स्ट्राइक की बात कर रहा हूँ, सेकंड स्ट्राइक भी आती है इसमें। 10 साल पहले से ही लोगों को पता है, 8-10 साल पहले से, करीब 6 साल पहले तो मैंने ही आपको बता दिया था जब मैंने वीडियो बनानी शुरू करी थी कि क्रॉप साइंस का सिक्का है, 11,000 विंटेज है, सिक्का कलेक्ट करें आप। उस समय सिक्का 4-5 हज़ार का मिल जाता था। आज से 6 साल पहले की बात बता रहा हूँ। और अगर आप मेरे 5 साल पुराने एग्जीबिशन के ब्लॉग देखेंगे ना, उस समय तो कोई एग्जीबिशन में ब्लॉग भी नहीं बनाता था, जिस समय मैं एग्जीबिशन में जाके वीडियो शूट करता था। उसमें आप देखेंगे पुराने मेरे एग्जीबिशन के लोग 4-5 साल पुराने, उसमें आप देखेंगे जो स्टॉल वाले थे वो सिक्का 5,000, 6,000, 7,000 का बताते थे क्रॉप साइंस का सिक्का। लेकिन आज वही सिक्का 25, 30, 40 हज़ार रुपये का बिक रहा है, अच्छी कंडीशन का। अगर हम बात करें क्रॉप साइंस के सिक्के को कंपेयर करें खादी विलेज के सर्कुलेशन वाले कॉपर निकल सिक्के से, तो मैं आपको बता दूं, सर्कुलेशन वाला खादी विलेज का सिक्का अगर 10 साल पहले लोगों को पता चल जाता कि ये सिक्के सिर्फ 3,000 छपे हैं मिंट की तरफ से, तो प्राइस के मामले में क्रॉप साइंस बहुत ज़्यादा पीछे रह जाता। सिक्के की प्राइस का वैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि क्रॉप साइंस 11,000 सिक्के बने और करीब 8-10 साल पहले से ही बहुत लोगों को पता था ये सिक्के 11,000 बने हैं। लेकिन फिर भी आज वो सिक्का यूएनसी कंडीशन में 30 से 40 हज़ार के बीच में बिक रहा है। लेकिन अभी जल्दी ही में खादी विलेज के सिक्कों की चर्चा जोरों पर है कि वो सिक्के 3,000 छपे मिंट की तरफ से, मुंबई मिंट की तरफ से। लेकिन 4-5 साल पहले सिक्के के बारे में पता चल जाता लोगों को कि सिर्फ 3,000 छपे हैं, तो शायद आज ये सिक्का देखने को भी ना मिलता खादी विलेज का, लोगों की एल्बम में चला जाता, लोग अपने पास स्टॉक में रख लेते। लेकिन अब भी खादी विलेज का सिक्का नहीं मिल रहा है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने 4 साल पहले, 5 साल पहले ही आपको एक वीडियो में बताया था कि खादी विलेज, दांडी मार्च और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के जो सिक्के आते हैं, ये यूएनसी सेट के सिक्के तो मिल जाते हैं, लेकिन सर्कुलेशन वाले सिक्के नहीं मिलते हैं ढूंढने से। तो कहीं ना कहीं उस वीडियो से बहुत प्रभाव पड़ा इन सिक्कों पर और लोगों ने समझा और जाना कि हाँ, जो बात बताई जा रही है वो बिल्कुल सच है। लोगों ने प्रैक्टिकली जब उस चीज़ को देखा क्या हाँ, सर्कुलेशन वाले सिक्के नहीं मिलते हैं, लाखों करोड़ों चिल्लर में छांटने पर भी। लोगों के पास लाखों रुपए के सिक्के 5 रुपए के होते हैं, उनमें छांटने पर भी नहीं मिलता है। लेकिन वो किसी डीलर को फ़ोन घुमाएंगे तो उनको यूएनसी सेट से लूज सिक्के मिल जाएंगे, खादी विलेज के हो, दांडी मार्च के हो या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के हो, ये तो यूएनसी सेट से लूज सिक्के मिल जाते हैं, लेकिन सर्कुलेशन वाले नहीं मिलते हैं। ये 4-5 साल पहले की अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे, मैंने तभी बता दिया था। और उस वीडियो का प्रभाव काफ़ी कलेक्टरों पर पड़ा, उनको समझ में आया कि हाँ, जो बात बताई जा रही है वो बिल्कुल सही बात है।
जब उन्होंने उस चीज़ को अपने प्रैक्टिकल या अनुभव में लाया तो उनको पता चला कि हाँ बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों रिपब्लिक इंडिया के जो भी रेयर सिक्के हैं, फ्यूचर में कुछ सिक्के ऐसे हैं जो शायद ना के बराबर देखने को मिलेंगे आपके, जो वेरी लो मिंटेज के सिक्के हैं। अभी वो सिक्के आप देख लीजिए ना के बराबर देखने को मिलते हैं। अगर आपको किसी रेयर सिक्के की डिमांड है रिपब्लिक इंडिया के, तो आपको 10-20 डीलरों के पास फ़ोन करना पड़ेगा, वहाँ से भी ना के बराबर जवाब आता है। जैसे एक 25 पैसे की मैंने आपको जानकारी दी कुछ दिन पहले, 1989 हैदराबाद मिंट के 25 पैसे की, कितना दुर्लभ सिक्का है वो। घिसी पिटी कंडीशन में वो सिक्का 5-5 हज़ार का बिक रहा है। अभी मैं एग्जीबिशन में गया था दिल्ली में, तो फाइन प्लस कंडीशन का सिक्का 8,000 रुपये में बिका था मेरे सामने स्टॉल पर। और जैसा सिक्का मेरे पास है, ऐसा सिक्का, इससे अच्छा सिक्का मैंने आज तक वो नहीं देखा है। आप मेरी वीडियो देखना, 1989 25 पैसे हैदराबाद मिंट, इस कंडीशन का सिक्का आपको पूरे इंटरनेट पर भी देखने को नहीं मिलेगा, यूट्यूब की किसी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा। अब आप समझ सकते हैं क्या इस कंडीशन का सिक्का अगर किसी के संग्रह में, कलेक्शन में होगा तो वो कितनी बड़ी बात है। क्योंकि जो सिक्का देखने को ही नहीं मिल रहा है, अगर वो अच्छी कंडीशन में किसी के कलेक्शन में आ जाए तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। दोस्तों आपको भी कॉइन कलेक्शन को थोड़ा सीरियस लेना चाहिए और कॉइन पर स्टडी भी लगातार आप करते रहें। मैं तो अपनी वीडियो के माध्यम से आपको पिछले 5-6 साल से जानकारी देता ही आ रहा हूँ, प्राचीन भारतीय सिक्कों की, दिल्ली सल्तनत के सिक्कों की, मुगल कालीन सिक्कों की, ब्रिटिश इंडिया के सिक्के, फिर प्रेजेंसी के सिक्के, बंगाल प्रेजेंसी, मद्रास प्रेजेंसी, बॉम्बे प्रेजेंसी, उसके बाद रिपब्लिक इंडिया के अलग अलग सिक्कों की मैं आपको जानकारी देता रहता हूँ। चाहे वो म्यूल कॉइन्स हो, OMS कॉइन हो, डाई वैरायटी हो, या मिंट वाइज सिक्के रेयर हो या ईयर वाइज, इन सब की जानकारी आपको देता रहता हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से। दोस्तों देखो एक एल्बम दिखा रहा हूँ आपको अपनी, हालांकि मेरे पे काफ़ी एल्बम्स हैं। एक छोटी एल्बम दिखा रहा हूँ आपको जिसमें ब्रिटिश इंडिया के, रिपब्लिक इंडिया के काफ़ी खास रेयर और वैल्यूएबल सिक्के रखे हुए हैं मैंने। कभी अपनी पूरी एल्बम की एक वीडियो बनाऊंगा और आपको जानकारी दूंगा। तो ये पूरी एक एल्बम है जिसको व्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए। इस तरह से देख सकते हैं, ये काफ़ी सारे सिक्के हैं इस एल्बम में और कोई भी इसमें कॉमन या नॉर्मल सिक्का नहीं है। सारे सिक्के इस एल्बम में रेयर, वैल्यूएबल और ख़ास हैं, जो आज के समय में मिलने भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहे हैं। क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से, बहुत पहले से सिक्के कलेक्ट करता आ रहा हूँ, रेयर वैल्यूएबल सिक्के। जिस समय इनका रेट भी इतना ज़्यादा नहीं था, अब डिमांड की वजह से रेट भी बहुत बढ़ रहा है और मैं अब भी रेयर सिक्के ले लेता हूँ अपने कलेक्शन के लिए। तो दोस्तों आज की ये जानकारी, ये यूज़फुल वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना। और आप लोगों से देखो मिलना तो हो नहीं पाता है, तो वीडियो के माध्यम से ही आप लोगों से बात हो जाती है। तो कमेंट सेक्शन में आपसे बात हो जाती है, जो मुझे आपसे बात करनी है वो मैं वीडियो के माध्यम से करके वीडियो अपलोड कर देता हूँ। लेकिन आपको मुझसे जो बात करनी है वो आप कमेंट सेक्शन में किया करें। आप देखते होंगे मैं सभी के कमेंट रीड करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। जो भी लोग मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जो भी बातचीत करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मैं बात उनसे करता रहता हूँ। तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए मुझसे बातचीत कर सकते हैं। और मैंने उन लोगों के लिए 199 और 499 का चार्ज रखा जो घर बैठे व्हाट्सएप के माध्यम से अपने सिक्कों की जानकारी लेना चाहते हैं। तो स्क्रीन पर दिया गया मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे सिक्के ऐसे होते हैं जिनका प्राइस बढ़ गया है, घट गया है, या कुछ सिक्के ऐसे हैं जिनकी मैंने वीडियो भी नहीं बनाई है और ऐसे सिक्के आपके पास है, आप उनकी वैल्यू जानना चाहते हैं, कीमत जानना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिया गया मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें 1 हफ्ते का जो चार्ज है, अगर किसी के पास कम सिक्के हैं तो वो 1 हफ्ते की मेंबरशिप ले लें। डेली 2 सिक्कों की जानकारी मैं व्हाट्सएप के माध्यम से उनको दूंगा। फ़ोन पे भी बात कर सकता हूं अगर मैं फ्री रहा तो। 499 1 महीने की मेंबरशिप का चार्ज है, जिसमें 1 महीने तक आपको डेली 2 सिक्कों की जानकारी मिलेगी। और कृपया करके दोस्तों आप मुझे फॉरेन कॉइन्स की फ़ोटो और वीडियो ना भेजा करें। फॉरेन कॉइन्स की मैं जानकारी नहीं दे पाऊँगा। भारतीय सिक्के ही इतने ज़्यादा हैं कि अगर उन पर आप स्टडी करने लग गए या उनको जमा करने लग गए एल्बम में, शायद आपका ये पूरा जीवन भी कम पड़ जाएगा, तब भी वो सिक्के आप इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। तो स्क्रीन पर दिया गया व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मेंबरशिप ले सकते हैं 1 हफ्ते की 199 की और 1 महीने की 499 की। दोस्तों आज की ये वीडियो जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को दबा के ऑल सेट कर लेना ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यही ख़त्म करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका
धन्यवाद।